अरे दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच के इस दूसरे वनडे मैच में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। हमारा लाइक का टारगेट तो सिर्फ लाइक है, तो फटाफट लाइक कर दो। दोस्तों, मैनचेस्टर में ये मैच शुरू हो गया है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करके भारत के सामने 375 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। 375, इतना बड़ा टारगेट कि देखने वाले कह रहे थे भैया ये मैच है या सिनेमा, इतने रन तो सपने में भी नहीं बनते। जवाब में हमारी टीम की शुरुआत ही ऐसी हुई जैसे किसी ने सुबह सुबह नींद से उठाकर सीधा मैदान पर खड़ा कर दिया हो। रोहित शर्मा तो 25 रन पर ही आउट हो गए और फिर विराट कोहली का विकेट भी 15 रन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे हमारी टीम मुसीबत के समंदर में डूब रही हो और हर कोई यही कह रहा था अब तो गया मैच। लेकिन तभी अचानक से कमाल हो गया। वैभव सूर्यवंशी जो पहले ही शानदार खेल रहे थे, उन्होंने शतक जड़ दिया और उनके साथ श्रेयस अय्यर ने भी 70 रन बनाए। आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। वैभव सूर्यवंशी ने जो आखिरी ओवर में किया उसे देखकर 119 करोड़ हिंदुस्तानियों के रोंगटे खड़े हो गए। अरे दोस्तों, आखिर क्या हुआ? दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में पहला वनडे मुकाबला रोहित शर्मा और हैरी ब्रूक के बीच शुरू हुआ। कप्तान रोहित शर्मा ने बिना सोचे समझे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसा लगा जैसे रोहित शर्मा ने कहा हो, क्या टेंशन बॉस, हम तो चेज कर लेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि इंग्लैंड की टीम हमारे खिलाफ 370 रन का पहाड़ खड़ा कर देगी। यहाँ जोस बटलर और हैरी ब्रूक का ऐसा तूफान आया कि हमारे गेंदबाजों को घुटने पर टिकना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिरकार इंग्लैंड में हमारे गेंदबाज इतने विफल कैसे हो गए। क्योंकि दोस्तों, इस मुकाबले में इंग्लैंड ने शुरुआत ही इतनी दमदार की थी कि भारत के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस टप्पे पर गेंद डालें और इनको आउट करें। हमारे गेंदबाज तो ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी ने उन्हें भूल भुलैया में छोड़ दिया हो और वो रास्ता ढूंढ रहे हों। भारत के गेंदबाजों की यही कमी टीम इंडिया को ले डूबी, जिसके कारण 370 रन का विशाल लक्ष्य भारत के सामने बन गया। और दोस्तों, जब टीम इंडिया बल्लेबाजी पर आई तो रोहित शर्मा तो 25 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का विकेट भी 16 रन बनाकर गिर गया। एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से ऐसी स्थिति बन गई थी कि भारत के दर्शक तो मैच को बीच में ही छोड़कर अपने घरों का रास्ता नाप रहे थे, क्योंकि उनको भारत की टीम से अब उम्मीद ही नहीं थी। दर्शक कह रहे थे भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है, इससे अच्छा तो घर जाकर चाय पियो। लेकिन दोस्तों, मैदान पर टिके रहे वैभव सूर्यवंशी ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया ही, और उनके साथ हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर में जो तूफान मचाया है वो देखकर आपके रोंगटे खड़े ना हो गए हों तो कहना। इस हाईलाइट को देखने के बाद आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं जा ही नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत ऐसी हुई थी कि जब रोहित शर्मा ने टॉस जीता तो उनका मानना था कि यहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया नहीं। यहाँ पर जब इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत बे डकेट और जिमी स्मिथ करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने आते ही भारत के खिलाफ शुरुआती 10 ओवर में ही 76 रन बनाकर हमारे गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। हमारे गेंदबाजों का हाल ऐसा था जैसे स्कूल में टीचर से डांट खा रहे हों और कुछ बोल ना पा रहे हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारतीय गेंदबाजी उतनी भी कमजोर नहीं रही। यहाँ पर भारत की टीम को पहला बड़ा विकेट 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मिला, जहां मोहम्मद सिराज ने यॉर्कर लेंथ गेंद पर जिमी स्मिथ को फंसाया, जो कि इस मुकाबले में 42 रन बनाकर आउट हुए। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड की टीम डगमगाती उससे पहले ही बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे जो रूट। जहां दोस्तों, जो रूट और बे डकेट ने फिर से यहां से इंग्लैंड की टीम को संभाल लिया। इस बीच बे डकेट, जो कि अपना अर्धशतक बनाकर 57 रन पर खेल रहे थे, उनको अर्शदीप सिंह ने अपने जाल में फंसाया और स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच करवा दिया। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे जो रूट भी भारत के गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 42 रन बनाकर उनका विकेट भी मोहम्मद सिराज ने गिराया। अब दोस्तों, भारत की टीम ने ये 3 बड़े झटके इंग्लैंड को दे दिए थे, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो टीम इंडिया को लग गया, क्योंकि ये 3 विकेट लेने के बाद ऐसी आफत मचेगी, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हुआ ये कि हैरी ब्रूक और जोस बटलर जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो हैरी ब्रूक ने अकेले बल्लेबाजी करते हुए ही मात्र 53 गेंदों में 88 रन जड़ डाले। तो वहीं उनका साथ देने वाले जोस बटलर भी पीछे नहीं हटे और उनके बल्ले से भी शतक जड़ते हुए 102 रन की पारी देखने के लिए मिली। और यही कारण था कि भारत की टीम को अपना चौथा विकेट हासिल करने में इतना ज्यादा समय लग गया कि भारत के गेंदबाजों को घुटनों पर आना ही पड़ा, तब जाकर ये विकेट मिल पाया। अब दोस्तों, भारत की गेंदबाजी हार्दिक पांड्या के हाथों से तो बहुत ज्यादा ही फ्लॉप हो रही थी, क्योंकि रन वो बहुत लुटा रहे थे और विकेट लेने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हार्दिक पांड्या ने अपने सारे स्वैग को ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ दिया हो। अब हैरी ब्रूक और जोस बटलर का जब विकेट गिरा तो मैदान पर बल्लेबाजी के लिए जैकब बैथेल और विल जैक्स उतरे। जहां दोस्तों, जैकब बैथेल ने इस दौरान 17 रन बनाए तो वहीं विल जैक्स ने इंग्लैंड की टीम के लिए 23 रन जोड़े, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 373 रन बनाने में कामयाब हो सकी। अब भारत की टीम को लक्ष्य मिला 374 रन का, जो कि मैनचेस्टर के मैदान पर बनाना आसान काम होता नहीं है। अब यहाँ भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जब रोहित शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी उतरे तो सभी को उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करेंगे, और ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा था। रोहित शर्मा ने थोड़ा स्लो रुख अपनाया।
वो जानते थे कि इस मैदान को पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और अगर शुरुआत में विकेट गिर गए तो हमारी टीम की दुर्दशा होना लगभग तय है। यहाँ पर रोहित शर्मा ने जैसे तैसे करके 60 रन की साझेदारी वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर कर दी थी। इस दौरान रोहित शर्मा, जो कि 25 रन बनाकर खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये अब शतक की ओर आगे जरूर बढ़ना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा जब छोटी पारी खेल लेते हैं और गेंदें ज्यादा लगा देते हैं तो ये लाजमी है कि उनका विकेट गिरना तय है। और यहाँ पर इंग्लैंड के घातक गेंदबाज मैथ्यू पॉट ने भारत की टीम को पहला बड़ा झटका दिया, जहाँ पर रोहित शर्मा इस दौरान अपना विकेट खो बैठे। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने के लिए मजबूर किया गया और हैरी ब्रुक ने बाउंड्री पर कैच पकड़कर भारत की टीम को पहला झटका दिया और रोहित शर्मा 22 रन बनाकर आउट हुए। अब रोहित का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल उतरे, जहां दोस्तों तीसरे नंबर पर आए शुभमन गिल से उम्मीदें थीं। अभी टेस्ट सीरीज में तो इनका फॉर्म ज्यादा कुछ खास अच्छा रहा नहीं, तो यहाँ पर तो कम से कम शतक जड़े, लेकिन दोस्तों वैभव सूर्यवंशी का साथ भी नहीं निभा पाए और शुभमन गिल भी मात्र 14 रन बनाकर मैथ्यू पॉट का ही शिकार बने। अब 2 बड़े विकेट भारत की टीम के गिर चुके थे और ऐसा लगने लगा कि अब टीम इंडिया क्या ही मैच में वापसी कर पाएगी। दर्शक भी अपनी सीटें छोड़कर जाने लग गए, क्योंकि जब विराट कोहली मैदान पर आए तो दोस्तों विराट कोहली का विकेट भी इस दौरान 11 रन पर गिर गया। और दोस्तों 11 रन पर विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारत की टीम पर अब दबाव ऐसा बन चुका था कि वैभव सूर्यवंशी, जो कि 14 साल का लड़का है, उसको ही मैच जिताने की उम्मीद लग रही थी कि यही बल्लेबाज कुछ कारनामा कर दिखाएगा। लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया था, भैया इस बच्चे पर ही सारी उम्मीदें टिकी हैं। लेकिन यहाँ पर अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतर चुके थे, जहां वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर ने मिलकर एक अर्धशतकीय साझेदारी की। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने अपना वनडे करियर का पहला अर्धशतक भी जड़ा और अर्धशतक के जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी थमे नहीं। उन्होंने ठान लिया कि अब तो भारत की टीम को वो जिताकर ही दम लेंगे और इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भारत का स्कोर पहुंच गया 200 रन के पार, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी अपनी जादुई बल्लेबाजी से चमत्कार करे पड़े थे। अब दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा रुख अपनाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की हवा टाइट होने लग गई कि ये शुरुआत में विकेट लेने के बाद अब हो क्या रहा है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर आउट हो क्यों नहीं पा रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरी ब्रुक की चालाकी ने भारत की टीम को फिर से बड़ा झटका दे दिया। ब्राइडन कार्स को जब उन्होंने 35वां ओवर थमाया तो श्रेयस अय्यर, जो कि 71 रन बनाकर खेल रहे थे, अपने शतक से महज कुछ ही चंद रन दूर थे, वो तभी उनका विकेट गिर गया और यहाँ श्रेयस अय्यर बोल्ड आउट हुए। अब भारत की टीम मैच में काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी भी मैदान पर थे, जो कि 96 रन बनाकर खेल रहे थे जब श्रेयस अय्यर आउट हुए। तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या उतरे, जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या और वैभव सूर्यवंशी पर अब दारोमदार था भारत की टीम को मैच यहां से जिताने का। और इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने तो भारत के लिए शतक जड़ते हुए ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने इस बीच 87 गेंदें ली और काफी किफायती शतक जड़ते हुए उन्होंने भारत की टीम को थोड़ा जीत के करीब पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या ने भी थोड़ा स्लो बल्लेबाजी शुरुआत में तो की, लेकिन दोस्तों फिर उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैच को अंतिम क्षणों तक पहुंचा दिया। जहां इस दौरान भारत की टीम को जीतने के लिए इस मुकाबले में अंतिम 6 गेंदों में मात्र 21 रन की जरूरत थी। भारत का जीतना बहुत जरूरी था इस मैच में, इसीलिए वैभव सूर्यवंशी, जो कि 151 रन बनाकर मैदान पर अभी भी टिके हुए थे, यहां उनसे मैच जिताने की उम्मीद लग रही थी। वैभव सूर्यवंशी के सामने अब गेंदबाजी करने के लिए इस मैच के सबसे सफल गेंदबाज मैथ्यू पॉट उतर चुके थे और मैथ्यू पॉट ने पहली ही गेंद वैभव सूर्यवंशी को जड़ में डाली और वैभव सूर्यवंशी ने उस गेंद को खोदते हुए जड़ दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। पहले बॉल में चौका लगने के बाद भारत को अभी भी 5 गेंदों में 15 रन की नीड थी। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी 1 रन भाग लेते हैं। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे, जहां मैथ्यू पॉट कोशिश करते हैं कि वाइड लेंथ यॉर्कर हार्दिक पांड्या को डालें, क्योंकि वो उनका कमजोर पक्ष है, और हार्दिक पांड्या उस गेंद को दिशा दिखाते हुए बाउंड्री की तरफ भेज देते हैं, जिस पर भारत की टीम को चौका मिल जाता है। अब दोस्तों 3 गेंदें शेष बची हुई थी और 10 रन भारत को जीतने के लिए अभी भी चाहिए थे। इस दौरान हार्दिक पांड्या भी अपने शतक के नजदीक खड़े हुए थे। अब दोस्तों अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या 1 रन भागकर अब जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर सौंप देते हैं, जहां वैभव सूर्यवंशी के सामने बची हुई थी 2 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए थे 9 रन। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी फ्लिक करते हुए एक शानदार छक्का जड़ देते हैं और दोस्तों इस गेंद पर आते ही करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन एक बार फिर से तेज हो जाती है, क्योंकि अभी भी एक गेंद पर भारत को जीतने के लिए 3 रन चाहिए और वैभव सूर्यवंशी को पता था कि वो कहां और किस दिशा में शॉट खेलेंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने की तरफ गेंद खींचते हुए हिट करी और छक्का जड़कर टीम इंडिया को चौंका दिया और टीम इंडिया को फाइनल ओवर की आखिरी गेंद पर जीत दिला दी।
और भारत की इस जीत के बाद चारों तरफ मीठा लेट गए, क्योंकि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने इतना बड़ा कारनामा जो दिखाया। इस दौरान हम आपको बताएंगे कि भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए 159 रन बनाए तो 93 रन बनाए और इसी तरह भारत की टीम के साथ फाइनल में जगह बनाई। तो दोस्तों वैभव सूर्यवंशी का ये पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच एक इंट्रा स्क्वाड मैच था। बाकी अब आप सभी की राय है कि भारत का ये प्रदर्शन देखने के बाद अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।